बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम के लिए खाद अभी ख़रीद ली जाए या इंतज़ार करना चाहिए। खाद तो वैसे राय के लिए भी ज़रूरत होगी, कैनोले के लिए भी होगी, हमारे आलू के काश्तकारों को भी ज़रूरत होगी, लेकिन क्योंकि ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त होती है तो इसीलिए मैंने मेनली गंदम का तज़किरा किया। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो मौजूदा नोटिफाइड रेट है, मैं अगर ज़िला लोधरा की बात करूँ तो सोना DAP का रेट है 12,299 रुपये, जबकि FFC DAP का रेट है 12,239 रुपये। ये मैं नोटिफाइड रेट्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट रेट्स की बात नहीं कर रहा। इसी तरह जो सरसब्ज की नाइट्रोफास है, जिसमें 20% फास्फोरस और 22% नाइट्रोजन होती है, इसका रेट है 7,953 रुपये, जबकि जो एंग्रो की होती है 18-18, इसका रेट है 5,822 रुपये। अगर आप बात करें, कुछ इलाकों में बबर शेड DAP भी दस्तियाब होती है फातिमा फर्टिलाइजर की, तो इसका रेट है 11,704 रुपये, जबकि जो सरसब्ज DAP है इसका रेट है 11,694 रुपये। और जो एंग्रो DAP है इसका मौजूदा रेट 12,091 रुपये है, जबकि एंग्रो जोर आवर का, जिसे आप MAP भी कहते हैं, इसका रेट है 11,990 रुपये। अब ये रेट्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि हो सकता है ये रेट्स, क्योंकि ये जो फास्फोरस की खादें हैं ये हमारी सारी की सारी इंपोर्ट होती है, यहाँ पर तो तैयार की ही नहीं जाती। तो ये गंदम के सीजन में जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो कम अज कम आपको 15,000 के लगभग DAP मिलेगी। कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है रेट ना भी बढ़े, मगर जो हालात नजर आ रहे हैं तो 15,000 रुपए तक रिस्क है। तो इसीलिए अगर आप दोस्त DAP इस्तेमाल करते हैं तो DAP खरीद कर रख लें, मगर अगर आपने बल्क में खरीदनी है, बहुत ज्यादा मिकदार में खरीदनी है, तो जहां से खरीद रहे हैं वहां से मुख्तलिफ जगहों से सैंपल लेके उसे चेक कर लें। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूं कि झटके तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 2 नंबर तो नहीं है। किसी के झांसे में आकर रेट कम होने की सूरत में कहीं दूर दराज इलाके में, किसी गांव में से, किसी के गोदाम में से किसी को अगर कोई आपको ये कहे कि जी रेट कम होगा और हम शाम के बाद आपको ट्राली पर पहुंचा देंगे, तो खुदारा ऐसे लोगों से बचिएगा। अमूमन ऐसी जगहों पर आपको फेक DAP, फेक नाइट्रोफास, फेक जोरावर ही मिलेगी। आजकल मकई को भी लोग आखिरी खाद डाल रहे हैं, और जिन इलाकों में कॉटन थी तो साफ ज़ाहिर है वहां पर तो कॉटन को अब खाद देना बंद हो गई है, तो थोड़ा सा कमी है। यानी वो जो 3210 रुपए वाला यूरिया 4500 रुपए में सेल हो रहा था, वो अब किसी हद तक 4100 रुपए तक आ गया है। इसी तरह जो जबरदस्त यूरिया 5000 में सेल हो रहा था, तो अब वो कंट्रोल रेट पर सेल होना शुरू हो गया, यानी 4725 रुपए पर। और जो मार्केट रेट है ना नाइट्रोफास का, वो चल रही है 7100-7200 रुपए में, यानी तकरीबन 800-900 रुपए कम सेल हो रही है, जो नोटिफाइड रेट है। तो जिन दोस्तों के पक्के रकबे हैं या मेरा किस्म की, भारी मेरा किस्म की ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोफास बड़े अच्छे रिजल्ट देती है गंदम के अंदर, तो आप दोस्त जो है वो नाइट्रोफास खरीद कर रख लें। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेतले रकबे हैं तो वहाँ पर नाइट्रोफास से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते जितने हमें DAP से मिलते हैं। और साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे बरानी एरिया के काश्तकार हैं, जिनका दारोमदार बारिशों पर होता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो नाइट्रोफास इस्तेमाल की जाती है। तो उन दोस्तों के लिए भी ये सुनहरी मौका है कि अगर आपके एरिया में इस वक्त नोटिफाइड रेट से कम रेट पर नाइट्रोफास सेल हो रही है तो वो आप उठाकर रख ले, क्योंकि बाद में इसका रेट अगर बढ़ा ना भी सही तो इससे कम होने की उम्मीद नहीं है। बाकी रही बात यूरिया की, तो आप लोग कहेंगे कि जी हमें झूठी तसल्ली दी जा रही है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, बगैर किसी कंपनी की प्रमोशन के, बगैर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के, गंदम के अंदर अगर मैं कहूँ ना कि सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट अगर जबरदस्त यूरिया का मिलता है तो वो गंदम में ही मिलता है, क्योंकि इसे कहते हैं पहला यूरिया। दरअसल पहला यूरिया से मुराद मैं ये लेता हूँ कि जो हमने पहला यूरिया छट्टा करना है, क्योंकि ये जब छट्टा किया जाता है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और खासकर अगर इसे गप के अंदर छट्टा किया जाए बजाय फ्लड करने के या छट्टा करके पानी लगाने के, इसे अगर गप के अंदर छटा किया जाए, पहला पानी जो हम लगाते हैं गंदम को, वो 20 दिन बाद हो सकता है, वो 30 दिन 35 दिन बाद हो सकता है। यानी कि जो राइस के बाद होती है तो उन्हें पहला पानी 35 से 40 दिन बाद भी लगता है, जबकि जो हमारी अमूमन कपास के बाद काश्त होती है तो वहां पर 20-25 दिन के बाद पहला पानी लगता है। तो उसमें ये बड़े बेहतरीन रिजल्ट देता है। और मैं अक्सर काश्तकारों को यही मशवरा देता हूँ, पिछले साल भी यही दिया था, शायद आप में से किसी दोस्त ने अमल किया हो, कि आप अगर वक्तर काश्त कर रहे हैं तो बवक्त बुआई
2 बोरी नाइट्रोफास, बाकी तो आपने एसओपी अगर डालनी है, सोना बोरान डालना है, जो भी डालना है वो आप डालें। 2 बोरी नाइट्रोफास बवक्त जमीन की तैयारी आप उस वक्त इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जब आप पहला पानी लगाते हैं तो आप 1 बोरी जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लें, और जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो फिर आप 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें। यानी यूं समझ लें, ओवरऑल अगर आप 1 बोरी जबरदस्त यूरिया और 3 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लेते हैं तो तकरीबन 1.5 बोरी आपकी यूरिया बन जाती है और 1.5 बोरी ही डीएपी बन जाती है। तो जो हमारे अच्छी जरखेज जमीन है वहां पर इतनी खाद से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं।